ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ ना सके सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि परम पिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है ही नहीं। सूक्ष्म है देवताएं, वे तो सिर्फ 3 हैं, उनसे भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। अब हे परम पिता परमात्मा, ये कौन कहते हैं? आत्मा। परम पिता परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा परम पिता नहीं कह सकती है। जब पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। देही के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है, वह है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा। वे अब आए हुए हैं। आत्मा बुद्धि से जानती है, आत्मा में बुद्धि है ना, तो परम पिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा, उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने ये प्रश्नावली बनाई है, इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फार्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। जरूर जो पूछते हैं वे नॉलेजफुल हैं, तो जरूर टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है और ऑर्गन से समझाती है, तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए यह बनाया गया है। क्या बनाया है? प्रश्नावली बनाई गई है। परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। भल किसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए। दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भूत नहीं होगा। दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भूत नहीं होगा। ये बड़े बड़े भूत हैं, तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हम हैं भूत निकालने वाले। वे अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उन्हें भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं। ये जो 5 विकारों रूपी भूत है, ये तो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल ना सके। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक, सर्व की सदगति करने वाला एक, रावण से लिबरेट कराने वाला भी एक। ये है बड़े भूत। कहा भी जाता है इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मोह का और अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परम पिता परमात्मा एक ही है। तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल ये क्रिश्चियंस लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जो राजाएं होते हैं ना, वे अपनी भाषा चलाते हैं। देवताओं की भाषा कोई जानते ही नहीं है। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आके बतलाती थी। 2-4 दिन ध्यान में रहती थी, 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहां की भाषा देखकर सुनावे। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान, पूज्य से पुजारी बना है। देवताओं में देवताओं के चित्र भी कहाँ पे दिखाई पड़ते हैं? भारत में। भारत में देवताओं के चित्र बहुत हैं। अंधश्रद्धा से पूजते हैं। बायोग्राफी को तो देखो बच्चे जानते ही नहीं है। हम सब एक्टर हैं, तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए ना, इसलिए प्रश्नावली बनाई है। बाबा ने प्रश्नावली बनवाई है तो बाबा समझा रहे हैं कि इसको समझा कौन सकता है इस प्रश्नावली को, क्योंकि पहले फार्म भरा के ये फिर आगे समझाया जाता था ना, तो बाबा कहते फार्म भरा के तो समझाते हो, अब ये जो प्रश्नावली बनवाई गई है इसको पढ़ के पूछो। और पूछ कौन सकेगा? जिसकी दैवी चलन होगी, जिसके अंदर भूत नहीं होगा, वही तो दूसरों के भूतों को निकाल सकता है ना, इसलिए प्रश्नावली बनवाई है।
पोप को भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो ये विनाश की चीजें बंद करो, फिर तुम्हारा ये सब मानते क्यों नहीं? वो कहते हैं ना कि ये विनाश की चीजें बनाना बंद करो, तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो फिर ये तुम्हारा सब कुछ मानते क्यों नहीं है? तुम तो सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी ये मानते क्यों नहीं है? हाँ, फिर भी तुम्हारा क्यों नहीं मानते? बाबा कहते पॉप से पूछो, कारण तुम नहीं जानते हो तो हम आपको बताते हैं। हाँ, पॉप से कहो कि अगर आप कारण ये नहीं जानते हो कि इतना मेरे को मानते हैं, इतनी मेरी महिमा करते हैं, फिर भी ये मेरा क्यों नहीं मानते हैं? तो बाबा कहते अगर आप कारण नहीं जानते हो तो हम आपको बताते हैं। ये कोई तुम्हारी मत पर नहीं है, ये ईश्वरीय मत पर बना रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वह है गुप्त। जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। इतने विशाल बुद्धि बाबा कहते बच्चे नहीं है, इसलिए उनके स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी होती है ना, तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं। यह भी ज्ञान के कोयले हैं। परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा है, सब उनको सलाम करने आएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते। पोप को जितना मान देते हैं ना, उतना और किसी को नहीं देते। बाप को तो देखो बच्चे वो जानते ही नहीं है, वे तो है गुप्त, उनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और मर्तबा देते हैं। परंतु माया ऐसी है ना, जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देती है। बाप कौन है? हाँ, कौन है बाप? उसका रिगार्ड बच्चों को माया रखने नहीं देती है। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। यह नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? यह है सपूत बच्चों का नशा। जो सपूत बच्चे होते हैं ना, उनको ये नशा रहता है कि हम क्यों नहीं लेंगे बाबा से वर्षा, हम ही लेंगे। वो कभी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते। और जो रिगार्ड नहीं करते हैं तो देखो फिर भी बाबा का प्यार है, तो बाबा कैसे माया उनसे ऐसा चलाती है। पर साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए, फिर हम सपूत बच्चे नहीं है अगर हम बाबा का रिगार्ड नहीं करते। हमें बनना क्या है? सपूत बच्चा। और जो सपूत बच्चे हैं उनका ये नशा है कि हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है। बाबा जब मुरली चला रहे होते हैं तो जो बच्चे सुन रहे होते हैं, बाबा देखो अंदर की बाबा जानते हैं। तो उन बच्चों के अंदर आता है कि हमारे में काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ हो नहीं सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती है, कहाँ पुरुष। बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं। अगर एक तरफ भी मजबूत रहे ना तो कुछ हो नहीं सकता। बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं। कोई सच्ची दिल से लिखते हैं। अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के सच्चे, अंदर के झूठे। कोई बाहर के सच्चे, बाहर से कहते हैं सच सच बता रहे हैं और अंदर झूठ कपट है, अंदर के झूठे। तूफान बहुतों को आता है। लिखते हैं बाबा, आज मेरे को काम का तूफान आया परंतु बच गया।
अगर नहीं लिखते तो एक दंड और दूसरा आदत बढ़ती जाए। अगर कुछ ऐसा हुआ आपके साथ तो बाबा को सच सच लिखना चाहिए कि बाबा ऐसा हुआ हमारे साथ। एक तो दंड और दूसरा आदत बढ़ती जाएगी, आखिर गिर पड़ेंगे। एक बार बचाएंगे, दूसरी बार बचाएंगे, और अगर एक बार बचाने पे बाबा को नहीं बताया तो दूसरी बार भी बचाने लगेंगे तो बच नहीं सकेंगे और फिर आखिर गिर पड़ेंगे। बाबा की बच्चों में उम्मीदें तो रहती है ना, थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वह उतर जाती है। कई हैं जो आज अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते हैं, वह गला घुट जाता है। आज तो देखो अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते हैं और उनका गला घुट जाता है। जरूर कोई अवज्ञा करते हैं। हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तब ही सचखंड के मालिक बने। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देगी। बीमारी वृद्धि को भी पाती रहेगी और नुकसान भी कर देगी। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात ही नहीं, वह सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है, गीता का भगवान है, तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। अगर ये बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो? नहीं जानते तो वर्षा मिल न सके। पिता से जरूर वर्षा मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को जानते हो? हाँ, जानते हो? जिनका नाम सरस्वती है, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। उनको गॉड एज ऑफ नॉलेज कहते हैं। यह है जगत अम्बा। तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा। नॉलेज देने वाला तो वह ठहरा ना। अब यह प्रजापिता और जगत अम्बा कौन है? उनको धनलक्ष्मी भी कहते हैं। तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। जब धनलक्ष्मी है तब वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। ये ब्रह्मा सरस्वती राजराजेश्वरी बनते हैं तो उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। अब यह है संगम, कुंभ। उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है। भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें देखो बच्चे रात दिन का फर्क है, ऐसे तुमको भी समझाना चाहिए। वह है पानी की नदी और सागर का मेला। यह है ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती हैं, उनका मेला। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, पतित से पावन बनाने वाला कौन है? देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछो और कैसे कैसे जवाब दो। ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी, प्रजापिता ब्रह्मा, सरस्वती, सबका राज बाबा देखो कैसे समझाते। जगत अम्बा कौन है, कैसे तुम बच्चे भी हो। तो ये तो सब देखो बच्चे जानने की बात है ना, तब तो पूछते हैं। इस माता पिता के ज्ञान से तुम राजराजेश्वरी बन सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा? अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, अभी भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का खाना बंद हो जाता है। बाबा कहते बच्चे अशरीरी भव, आत्मा को ज्ञान मिला। अब आत्मा कहती है हमको वापस जाना है बाबा के पास। फिर है प्रारब्ध, राजधानी स्थापन हो जाती है। कितनी समझाने की बातें और समझने की बातें हैं। हाँ, कितनी समझने की बातें है कि नहीं है? हाँ? यह प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे। सर्विसेबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे ना, वही इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते बच्चे अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कल्प कल्प पद कम हो जाएगा। ये बहुत सोचने की बात है। एक बार हमको सब कुछ ढूंढने का समय मिला हुआ है और ये दोबारा नहीं आना। सब कुछ ढूंढने का समय ये अभी मिला हुआ है, अभी अपने हाथ में चल रहा है अभी, और ये दोबारा नहीं आएगा।
तो अभी जो ढूंढ लेंगे वही कल्प कल्प होगा। अब क्या पद पाना है, हर एक के अपने अपने हाथ की बात है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो कल्प कल्प पद कम हो जाएगा। जैसे ये बाबा महाराजा महारानी बनते हैं ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वहां तो यही सुख ही सुख है। और जो राजा बनते हैं ना, वह भी ईश्वर दान पुण्य करते हैं। राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है। इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं, पंचायती राज्य तो कितने कमजोर बने हुए। पहले राजा में कितनी ताकत रहे, राजा ने जो कह दिया सब वही मानेंगे। अभी किसका किसके ऊपर वो नहीं है, कोई किसी की नहीं मानता। अभी कौन सा राज्य है, पंचायती, इसीलिए सब के सब कमजोर है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु समाचार नहीं देते। बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देख राय बताएंगे। लिखते नहीं है ना, कोई उनका साथी समाचार देते कि बाबा हमारे साथी का ये हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 11 जनवरी 1969 रात्रि क्लास। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं, राजाई पद के लिए शिक्षा देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। बाप बड़ा सहज रीति अपना और वर्षे का परिचय समझाते हैं। आप ही समझ नहीं सकेंगे, बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। ये भी अच्छे बुद्धिमान ही समझेंगे। हम अपने आप नहीं समझ सकेंगे, हमको समझाने वाला बेहद का बाप है, हमें उससे बेहद का वर्षा मिलता है। ये अच्छे बुद्धिमान ही समझेंगे। बाप क्या वर्षा देते हैं, घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। ये देते हैं ना, घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे देते हैं। जो पवित्र दैवी संप्रदाय बनते हैं वही राजधानी में आते हैं। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक नर से नारायण बनाते हैं। यह राजाई के मालिक है। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। यह राजाई के लिए पुरुषार्थ है। सत्य की राजाई सभी को नहीं मिलनी है। सत्य की राजाई सभी को नहीं मिलनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता है। ये तो बच्चे जानते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान प्योर सोना बन जाएंगे। राजाई भी मिलेगी। जैसे यहाँ कहते हैं ना, भारत के हम मालिक है, मालिक तो सभी बनेंगे, फिर पद क्या पाएंगे। पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा। तुम अभी संगम पर पढ़ते हो, सत्युग में राजाई करेंगे। बाप योग भी सिखलाते हैं, पढ़ाते भी हैं। तुम समझते हो, हम राजयोग सीखते हैं। बाप की याद से पावन भी बनते हैं। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं, मन मना भव मध्यजी भव। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा।
बाप संगम योग पर ही आकर बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहाँ बेहद की पढ़ाई है, बेहद की बादशाही पाने के लिए। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। खुमारी चढ़ती है ना, हाँ, तो कितनी खुमारी चढ़नी चाहिए। हम कौन है, किसके पास आए हैं, क्या करने आए हैं, कौन पढ़ाई करा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है और क्या हमको मिलेगा, कितनी खुमारी चढ़ती है ना। बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है ही बचे नई दुनिया। बच्चों को याद आता है, सभी बच्चों के दिल में है, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते। बच्चों को ये याद रहे, हमको भगवान पढ़ाते हैं। देखो बाबा की खुमारी देखो, हाँ, बाबा देखो कितनी खुमारी बच्चों को दिला। तुम बच्चों को याद रहे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। ऊंच ते ऊंच सत्य के राजा रानी बनाते हैं। राज्यों द्वारा राजा ही मिलते हैं बच्चे, उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब है। इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं। कैसे बाबा याद करा रहे हैं, देखो किसके सामने बैठे हो। इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं। वह ऊंच ते ऊंच आत्मा अनुभव लेती जाती है। वहां जाएंगे तो वहां की बैठक ऊंची होगी। देखो सत्यों का कैसे सीन छिन रही है बाबा। वहां जाएंगे तो सत्यों की, हाँ, वहां की बैठक देखो ऊंची होगी। स्टूडेंट सभी की बैठक अपनी अपनी होगी ना, सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी बैठक में बैठेंगे। एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता। एक की होगी ना जगह, वो दूसरा नहीं बैठ सकता। एक का पाठ बच्चे दूसरे से मिल ही नहीं सकता। बाप ने समझाया है कि बच्चे देखो आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। कोई राजा कोई रानी बनेंगे। अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी, जो फिर माला बनेगी। ऊंच नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा। मरने के बाद समझा जाता है आत्मा जाकर कर्मों अनुसार दूसरा शरीर लेगी। अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। पुरुषार्थ नहीं करते तो हम पद पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करने से ना खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगा उनकी ऐसी महिमा होगी। सभी की मुरली भी एक जैसी नहीं चलती, हर एक की मुरली भी अलग अलग। यह बना बनाया बच्चे खेल है। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। बाप या माँ जैसे करेंगे बच्चे सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, सर्विस से मालूम पड़ता है। महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती है। बाबा कहते हैं महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती है। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, सर्विस से मालूम पड़ता है ना बच्चे, समझ सकते हैं ना कौन उच्च पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस दी है। ऊंच पद पाने के लिए मन मना भाव का लेसन अर्थ सहित तो मिला हुआ है। ऊंच पद पाने के लिए मन मना भाव का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ है। बच्चे समझते हैं, ये गीता का ज्ञान नॉलेजफुल बाप खुद आकर देते हैं, तो जरूर एक्यूरेट नॉलेज ही देंगे। फिर मदार है धारणा पर। जो सुनते हो वह प्रैक्टिकल में आता रहे, डिफिकल्ट नहीं है। जो सुनते जाते हो वो प्रैक्टिकल में आता जाए, वो प्रैक्टिकल में आता रहे, डिफिकल्ट नहीं है। बाप को याद करना और चक्र को जानना है। यह बचे अंतिम जन्म की पढ़ाई, जो पास करके नई दुनिया सत्युग में चले जाएंगे। गायन है ना बच्चे, निश्चय में विजय। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा है हमको भगवान पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हमारी आत्मा धारण करती है, आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है। ये समझने की बातें हैं। बाप को याद करते हैं, फिर माया रामन बुद्धि का योग तोड़ देती है। माया से बच्चे सावधान रहना है। जितना आगे जाएंगे ना उतना तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। नए जन्म लेंगे तो बहुत शोक करेंगे, नया जन्म लेंगे तो बहुत शोक करेंगे। नया जन्म लेंगे
तो बहुत शो करेंगे। वंडरफुल बाबा की समझ आई। और हम बच्चे भी अब बन जाएं वंडरफुल, तो बाबा भी कहे वाह बच्चे वाह। जो बाबा ने समझाया वो एक्यूरेट प्रैक्टिकल में आ जाए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। अच्छा।